दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर सीबीएसई क्लास 12 के इवैल्यूएशन को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है। हर कोई कह रहा है कि सीबीएसई ने बच्चों की कॉपीज ढंग से चेक नहीं करी, कॉपीज ब्लर आ रही हैं। लेकिन सच क्या है? आज मैं आपको किसी और की सुनी सुनाई बात नहीं बताऊंगी। मैंने खुद अपनी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की कॉपी मंगाई है और आज मैं आपको लाइव अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि क्यों मैं इस पूरे सिस्टम में सीबीएसई के फेवर में हूँ। सबसे पहले तो उन अफवाहों का धब्बा साफ करते हैं जो सब जगह फैली हुई है कि सीबीएसई ने कॉपीज ब्लर भेज दी है। भाई, क्लास 12 के लाखों बच्चों में से मुश्किल से 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी शीट्स में स्कैनिंग या सर्वर ग्लिच की वजह से ब्लरिंग की दिक्कत आई है। अब इतने बड़े लेवल पर जब लैब्स में डेटा अपलोड होता है तो इतना छोटा टेक्निकल इशू आना बड़ी बात है और सीबीएसई उसे ठीक भी कर रहा है। इस छोटी सी बात को लेकर पूरे बोर्ड को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, बाकी बच्चों का क्या? दोस्तों, बाकी सभी बच्चों की आंसर शीट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं और सच तो ये है कि इस बार कई बच्चों की रियल असफलता और लापरवाही बिल्कुल साफ सामने आ गई है। कई बार बच्चे एग्जाम देकर आते हैं और अपने घर वालों को कहते हैं, मैंने तो पूरा पेपर फोड़ दिया है, पता नहीं एग्जामिनर ने मार्क्स क्यों काट लिए। लेकिन जब इस बार डिजिटल कॉपी सामने आई तो पता चला है कि आंसर शीट्स में कुछ था ही नहीं। कहीं गाने हैं, कहीं इररिलेवेंट कहानियाँ, तो कहीं पूरा पेज ही खाली छोड़ा हुआ है। जो बच्चे साल भर बिल्कुल नहीं पढ़े, ये ऑनलाइन कॉपीज उनके लिए एक आईना बन गई हैं। और दोस्तों, जब मैंने खुद अपनी कॉपीज मंगाई और कुछ और बच्चों की कॉपीज भी देखने का मौका मिला तो मुझे समझ आया कि सीबीएसई अपनी जगह बिल्कुल 100% सही है। अब आप खुद सोचो, सीबीएसई ही क्या करे जब बच्चे ही ऐसी गलती करके आते हैं। मैंने कॉपी में देखा कि एक बच्चे ने पूरा का पूरा आंसर ही काट दिया है और नीचे लिख दिया है, दिस आंसर इज करेक्ट। अब आप ही बताओ, क्या मजाक चल रहा है? बोर्ड एग्जाम में हर एक चीज़ के नियम होते हैं, प्रेजेंटेशन के, करेक्ट आंसर के और कैलकुलेशन स्टेप्स के प्रॉपर नंबर होते हैं कि नहीं। अगर आप पूरा सॉल्यूशन खुद ही काट दोगे और नीचे लिख दोगे कि दिस आंसर इज करेक्ट, तो एग्जामिनर क्या करे? गलती बच्चों की प्रेजेंटेशन और उनकी लापरवाही में है। सीबीएसई इज एब्सोल्युटली राइट। मैं बिल्कुल खुलेआम कह रही हूँ कि सीबीएसई के इस स्टेप के फेवर में हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी खुद की क्लास 12 की कॉपी देखी तो मुझे समझ आया कि चेकिंग कितनी फेयर हुई है। जहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप सही आंसर और अच्छी प्रेजेंटेशन रखी, वहाँ मुझे पूरे मार्क्स मिले हैं। जो बच्चे सच में साल भर मेहनत करते हैं, उनकी हार्ड वर्क कॉपी में साफ चमकती है और उन्हें उनका हक मिलता है। ये डिजिटल सिस्टम बच्चों को उनकी असलियत दिखाने और अगली बार के लिए बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। तो दोस्तों, गलती सिस्टम की नहीं बल्कि पढ़ाई से भागने वाली अप्रोच की है। शॉर्टकट्स हमेशा डुबा देते हैं, खासकर क्लास 12 में। अगर किसी का रिजल्ट खराब आया है तो उदास मत हो, अपनी कॉपीज को देखो, अपनी कमियों को पहचानो और दोबारा मेहनत करो। आपको क्या लगता है, क्या इस डिजिटल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो सक्सेस एडवाइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।